हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका मेंटर अजफर रशीद और मैं लेके आया हूं हमारे सारे लर्नर्स के लिए हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज का सेशन 8। लास्ट सेशन में हमने डॉम के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को देखा था कि किस तरीके से हम डॉम को यूज करके HTML एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने इवेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। इवेंट लिस्टनर्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेंट बबलिंग एंड कैप्चरिंग और इवेंट डेलीगेशन क्या होते हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था थ्रॉटलिंग और डीबाउंसिंग पे। अब आज का ये जो सेशन है ना, सेशन 8, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाले हैं जिसमें हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप्स के बारे में, कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, न्यू कीवर्ड क्या होता है और उसके साथ साथ और भी काफी सारी चीजें, कॉल, अप्लाई, बाइंड, ये मेथड्स हमें जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं। अब आज का ये सेशन होने वाला है इंपॉर्टेंट और इस सेशन को ना मैं एक स्टोरी की तरह लूंगा। जो पहला मिनट होगा वो कंप्लीटली लास्ट मिनट से प्रॉपर्ली अटैच्ड होगा, एक ही फ्लो में। तो अगर आपको ये कंसेप्ट्स अच्छे से समझने हैं, मेक श्योर करना कि आप इस सेशन को ना कंप्लीटली एट द एंड तक देखोगे प्रॉपर्ली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक सिंपल HTML फाइल बनाई है और इसको लिंक किया है मैंने सिंपली अपने index.js से, जिसमें अभी मेरे पास कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड नहीं है। एंड इफ आई ट्राई टू डिवाइड माय स्क्रीन टू पार्ट्स, यू कैन क्लियरली सी द आउटपुट इन फ्रंट ऑफ मी। अब यहां पे मेरे पास एजेंडा क्या है? देखो, मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वी नो ऑलरेडी कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। लेट्स सपोज आई विल क्रिएट अ यूजर ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से, जिसमें इसके पास सिंपली लेट्स सपोज फर्स्ट नेम होगा, एक प्रॉपर्टी है दैट्स एफ नेम जो है लेट्स सपोज अजफर, उसके बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी है दैट्स एल नेम इस तरीके से, और उसके बाद मेरे पास होगा यहां पे रशीद। एंड लेट्स सपोज वी हैव एज ओवर हियर, एज है लेट्स सपोज 27। अब ये मेरे पास एक सिंपल यूजर है एंड आई नो कि इस फाइल को मैंने index.html के साथ कनेक्ट किया है। तो यहां पे अगर मैं कंसोल में जाऊंगा और इसी वेब पेज पे अगर मैं इसको बताऊंगा कि मुझे यूजर दो, ऑफ कोर्स ये मुझे एक ऑब्जेक्ट ही देगा। क्यों? क्योंकि ये जो जावास्क्रिप्ट है ये मैंने इस वेब पेज पे इंप्लीमेंट की है। तो यहां पे भी कंसोल में भी इसको एक यूजर का कंप्लीट आइडिया होगा। अब मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि यहां पे इसी यूजर का मैं फुल नेम को प्रिंट करूं। कैसे करूंगा? सिंपली मैं इसको बताऊंगा console.log, आई मीन सिंपली console.log करूं। क्या करोगे? यूजर डॉट एफ नेम कुछ इस तरीके से सिंपल, और प्लस आई विल सिंपली गो एड ए एम्प्टी स्ट्रिंग एंड देन आई विल सिंपली गो प्लस यूजर डॉट लास्ट नेम। ठीक है ना? समझना इस चीज को प्लीज। ओके, सो लेट मी सिंपली गो लास्ट नेम लाइक दिस एंड इफ आई क्लिक एंटर इट गिव्स मी अजफर रशीद। बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरीके से अगर मुझे प्रिंट कराना होगा कि इसका डेट ऑफ ईयर क्या है, तो मैं यहां पे सिंपली इसको बताऊंगा console.log करो, console.log, और यहां पे सिंपली जो आज का डेट है, अब आज का डेट मुझे कैसे मिलेगा, आज का ईयर कैसे मिलेगा? सिंपली मैं यूज करूंगा यहां पे डेट ऑब्जेक्ट को, सो न्यू डेट ऑब्जेक्ट लाइक दिस डॉट गेट फुल ईयर, कुछ इस तरीके से मैं इसको मेथड को कॉल करूंगा, माइनस करूंगा उसको यूजर की जो एज है। तो अगर मैं यूजर की एज इसको माइनस करूंगा तो आज का ईयर -27 विल गिव मी द डेट ऑफ ईयर एंड यू कैन क्लियरली सी 1998, दैट्स व्हाट माय डेट ऑफ ईयर इज, आई मीन जो मेरी डेट ऑफ ईयर बर्थडे है। परफेक्टली मिल गया। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि इन्हीं मेथड्स को मैं इंजेक्ट करूं डायरेक्टली यूजर्स पे। तो मैं दो मेथड्स को इंप्लीमेंट करूंगा यहां पे इस यूजर ऑब्जेक्ट में। सबसे पहला जो मेथड होगा दैट विल बी गेट फुल नेम, कुछ इस तरीके से, है ना? अब ये मेथड मेरे पास क्या करेगा? सिंपली एक मेथड है कुछ इस तरीके से, लेट मी सिंपली क्रिएट अ फंक्शन लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, और इसी फंक्शन के अंदर आई विल सिंपली टेल इट टू सिंपली प्रिंट द फुल नेम, और उसके लिए मैं सिंपली करूंगा यूजर डॉट एफ नेम यूजर डॉट एल नेम। बहुत ही अच्छे। सो आई विल सिंपली गो से कंसोल, और इंस्टेड ऑफ सेइंग कंसोल आई विल सिंपली से रिटर्न माय यूजर डॉट एफ नेम, राइट, प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग लाइक दिस, प्लस यहां पे यूजर डॉट एल नेम। बहुत अच्छे तरीके से। So if I simply go now in the web application, if I try to call this method, you should be able to see properly ये काम करेगा। So user dot get full name कुछ इस तरीके से, and as soon as I do that, you can see it says Ajfar Rashid। समझना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आज के इस सेशन को देखना। इसी तरीके से I will simply go create another method get age year like this,
कुछ इस तरीके से इसका नाम रखते हैं। और यहां पे मैं एक फंक्शन को डिफाइन करूंगा लाइक दिस, एंड आई विल सिंपली टेल इट टू रिटर्न व्हाट, न्यू डेट ऑब्जेक्ट लाइक दिस। अब यहां पे मैं एक कीवर्ड यूज कर रहा हूं न्यू। अब न्यू क्या करता है वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। अब यहां पे आपको सिंपली याद रखना, अगर आप न्यू डेट ऑब्जेक्ट को पहली बार देख रहे हो, इसका मतलब है जो करंट टाइम है मुझे वो दो, और उस करंट टाइम में जो आज का ईयर है मुझे वो दो। तो आज का ईयर क्या है 2025, तो इतना सिंपली प्रिंट करेगा 2025। माइनस करो उससे 2025 से माइनस करो यूजर की एज। And if I now go here in the output and if I try to print my get age here, you should be able to see properly कि ये 1998 दिखाएगा। अब यहां पे अगर आप इस टाइम पे मेरा जो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देखोगे, you all will agree कि मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें प्रॉपर्टीज भी हैं और उसके साथ साथ उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास मेथड्स भी है। यही तो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि मैं हर कोई चीज ड्राइव कर रहा हूं थ्रू ऑब्जेक्ट्स। मैं चाहता तो अलग एक मेथड बनाता, अलग एक फंक्शन बनाता और उसी फंक्शन में उसका फुल ईयर प्रिंट कराता। मैं अलग एक फंक्शन बनाता इस ऑब्जेक्ट के बाहर जिसमें मैं फुल नेम को प्रिंट कराता। बट वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिंपली ये है कि जब मैं एक ऐसा तरीका इंप्लीमेंट करूंगा कोड लिखने का जिसमें मैं सारी चीजें उसी ऑब्जेक्ट के अंदर कर रहा हूं, चाहे वो सिंपली मेथड प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट करना होगा या उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जितने भी मेथड्स को परफॉर्म करना है वो है, इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब ये तो है मेरे पास सिंपल एक तरीका, है ना, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। ये हमने इससे पहले भी समझा है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं यहां पे 1000 यूजर्स को क्रिएट करना। मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे इसी तरीके से 100 यूजर्स को बनाना है। सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है, मैं यहां पे सिंपली जाऊंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, यहां पे बताऊंगा user1, उसके बाद फर्स्ट नेम चेंज करूंगा, लास्ट नेम चेंज करूंगा, 27 को चेंज करूंगा, बाकी यहां पे user1 और उसी तरीके से अपडेट करते जाऊंगा। उसी तरीके से मैं यहां पे जाऊंगा user2 को क्रिएट करूंगा, so on and so forth। तो अगर मुझे 100 यूजर्स चाहिए, मैं एक एक करके उन 100 ऑब्जेक्ट्स को बनाऊंगा और 100 ऑब्जेक्ट्स में डायरेक्टली मैनिपुलेट करूंगा वन बाय वन। बट ऑफ कोर्स दैट्स नॉट द वे, राइट। हम यहां पे थोड़ी 100 ऑब्जेक्ट्स लिखने बैठेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, दैट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसी फंक्शन को बताएंगे आप अपने अंदर एक ऐसी चीज को क्रिएट करो तो जब भी मैं आपको कॉल करूंगा आप मुझे एक ऑब्जेक्ट जनरेट करके दोगे। फॉर एग्जांपल, आई विल सिंपली से फंक्शन एंड लेट मी नेम दिस फंक्शन एज क्रिएट यूजर लाइक दिस। और उसमें क्या होगा, उसमें सिंपली मैं इसको बताऊंगा अपने अंदर एक यूजर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो और उसी यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर इसी तरीके से प्रॉपर्टीज को पेस्ट करूंगा। सो लेट मी सिंपली कॉपी दिस एंड लेट मी सिंपली पेस्ट इट लाइक दिस। और इसी के साथ साथ मैं इसको अनकमेंट यहां पे करने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे। एंड फाइनली इनसाइड दिस फंक्शन आई विल सिंपली गो रिटर्न यूजर। अब जब मैं यहां पे इसी क्रिएट यूजर को कॉल करूंगा, तो अगर मैं क्रिएट यूजर को इस तरीके से कॉल कर रहा हूं, यू कैन क्लियरली सी इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छे। अब जब भी हम एक ऐसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं ना जिसमें हमारा इंटेंशन होता है कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा इट विल क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, बिल्ड ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके की फंक्शन को हम कहते हैं फैक्ट्री फंक्शन। तो ये जो फंक्शन मेरे पास है ये कुछ नहीं बल्कि एक फैक्ट्री फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जा रहा है। तो अगर मैं यहां पे सिंपली एक वेरिएबल को क्रिएट करूंगा कांस्टेंट user1 इज इक्वल्स एंड आई विल सिंपली गो कॉल माय क्रिएट यूजर फंक्शन। और इसी तरीके से अगर मैं यहां पे user1 को कॉल करूंगा, यू कैन क्लियरली सी इट्स एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहां पे चाहूंगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी user2 को क्रिएट करूंगा, यू कैन क्लियरली सी इसी तरीके से user2 को कॉल करूंगा, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो मैंने एक ऐसी फंक्शन बनाई जिस फंक्शन के अंदर सिंपली जब मैं कॉल कर रहा हूं ये मुझे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके दे रहा है। इस तरीके की फंक्शन को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री फंक्शन। आई होप दिस मेक सेंस। बट यहां पे अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इससे हजारों ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करूंगा ना, वो सारे के सारे 1000 ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट्स होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे फर्स्ट नेम हार्ड तरीके से सेट है, लास्ट नेम हार्ड तरीके से सेट है। अदफर रशीद हर जगह पे अदफर रशीद होगा, 27 हर जगह होगा। तो अगर मैं user1 पे भी फुल नेम को कॉल करूंगा अदफर रशीद ही होगा, user2 पे फुल नेम को कॉल करूंगा अदफर रशीद होगा। इसी तरीके से जितने भी यूजर्स को क्रिएट करूंगा अदफर रशीद ही होगा। तो यहां पे सबसे इजीएस्ट तरीका क्या होगा, मैं यहां पे आर्ग्यूमेंट्स को पास करूंगा। सो आई विल सिंपली
क्रिएट द आर्ग्यूमेंट्स एज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड देन कॉमा एज। और उसके बाद यहां पे इसी यूजर के अंदर बताऊंगा कि आप यहां पे अदफर को कॉल नहीं करो, बल्कि यहां पे फर्स्ट नेम को इस तरीके से डालो। उसी तरीके से रशीद यहां पे नहीं ऐसे जाएगा, बल्कि यहां पे लास्ट नेम जाएगा कुछ इस तरीके से। तो लेट मी सिंपली गो राइट लास्ट नेम, और इसी तरीके से यहां पे 27 हार्ड तरीके से नहीं जाएगा, एज जाएगा। अब यहां पे क्या है कि मैं एक ऐसी फंक्शन बना रहा हूं, सिंपली मुझे उसको डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हर टाइम पे देने हैं और मुझे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते जाएंगे। अब यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पे मैं सिंपली पेस्ट करूंगा अदफर एज ऑफ नाउ, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है लास्ट नेम दैट इज रशीद, कुछ इस तरीके से, एंड देन माई एज दैट विल बी 27। और यहां पे मैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए दूसरी डिटेल्स दूंगा, रोहन, यहां पे मैं इसको बताऊंगा कुमार, एंड देन आई विल सिंपली गो पुट द एज एज 45। एंड नाउ इफ आई गो हियर एंड ट्राई टू कॉल माय यूजर 1, ये अदफर शीट प्रिंट करेगा, यूजर 2 ये यहां पे रोहन को प्रिंट करेगा। सो आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन जिसको मैं डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूं। तो अब मैं अगर चाहूं मैं हजारों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूं, हजारों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूं। ऑल आई हैव टू डू, आई हैव टू क्रिएट 1000 इंस्टेंसेस ऑफ इट। मुझे 1000 बार इसको कॉल करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, एंड आई विल बी वेरी सेट। और यहां पे अभी मैं अगर यूजर 1 पे जाऊंगा, उसको बताऊंगा गेट फुल एज, यू कैन क्लियरली सी मेरे पास जैसे ही मैं करूंगा अदफर शीद आ गया। उसी के साथ साथ अगर मैं यूजर 2 पे कॉल करूंगा, यू कैन सी रोहन कुमार है। इसी तरीके से यूजर 1 पे अगर मैं करूंगा गेट एज ईयर, यू शुड बी एबल टू सी मेरे पास गेट एज ईयर भी आएगा, दैट्स 1998। एंड इफ आई टॉक अबाउट यूजर 2 डॉट गेट एज ईयर, प्रॉपर्ली बिंदास तरीके से सब चल रहा है। अब यहां पे मेरे पास क्या है, इस चीज को समझना है। एक प्रॉब्लम है, हां मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दी, ये जो फंक्शन यहां पे इसी को हम फैक्ट्री फंक्शन कहते हैं। तो मैं इसको एज अ कमेंट रखता हूं ताकि जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कोड, आपको एक थोड़ी सी रेफरेंस मिल जाएगी। ये एक फैक्ट्री फंक्शन है। मेरी पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी कि मुझे 100 यूजर्स चाहिए थे। अब मैं 100 बार उसको कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली चेंज नहीं करूंगा, तो मैंने एक ऐसी फंक्शन बनाई जिस फंक्शन में जब मैं जाऊंगा उसको मैंने अंदर से इस तरीके से स्ट्रक्चर लिखा, जब भी मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं ये मुझे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है। इसको हम फैक्ट्री फंक्शन कहते हैं। बहुत अच्छी, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि मैं यहां पे जाता हूं, मैं इसको बताता हूं, जो यूजर 1 डॉट गेट एज ईयर है, ये क्या, ये एक फंक्शन है। इसी तरीके से यूजर 2 डॉट गेट एज ईयर, ये भी एक फंक्शन है ना। यूजर 2 भी एक फंक्शन है डॉट गेट एज ईयर, यूजर 1 डॉट गेट एज ईयर भी फंक्शन है। और जब मैंने इनको प्रिंट किया, आप देखोगे दोनों का कोड एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली डिटो सेम है। और होगा क्यों नहीं, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर इसी ऑब्जेक्ट से क्रिएट हो रहा है। अब यूजर की जगह आप यहां पे दिस कीवर्ड लिख सकते हो, उस पर भी मैं आता हूं कुछ टाइम के बाद। अब यहां पे अगर दोनों यूजर्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो मैंने क्रिएट किए, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो मेथड गेट एज ईयर हैं, वो दोनों का दोनों फंक्शन कोड सेम है, लॉजिक सेम है, इंटेंशन सेम है, तो वो दोनों अगर इक्वल हम करेंगे वो दोनों सेम आना चाहिए ना, बाय दैट आई मीन ट्रू आना चाहिए ना। देखते हैं, मैं यहां पे जाऊंगा यूजर 1 डॉट गेट एज ईयर इज इक्वल टू यूजर 2 डॉट गेट एज ईयर, एंड एज सून एज आई डू दैट यू कैन क्लियरली सी इट्स फॉल्स। What do I mean by that? Let me try to explain the same thing with help of an example. मैं यहां पे जाऊंगा and I will simply go, let's say, let me take an example of a array. So let's say var arr1 is equals to 3, 4, 5, 6. Okay. उसके बाद मैं यहां पे जाऊंगा var arr2 is equals to, यहां पे मैं कुछ और वैल्यू देखूं 5, 6, 7, 8. दोनों एरेज हैं, arr1 भी एरे है, arr2 भी एरे है। अब यहां पे अगर मैं सिंपली बताऊंगा arr1 डॉट पॉप करूं, इस मेथड को देखूंगा 6 रिटर्न कर रहा है, arr2 डॉट पॉप मेथड ये क्या करेगा, 8 करेगा। तो डज नॉट मैटर कि किस वाली एरे पे मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, दोनों के दोनों टाइम पे फंक्शन सेम है। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं। arr1 डॉट पॉप मेथड को देखता हूं, मैं इसको कॉल नहीं करता हूं बल्कि एज ए फंक्शन देखता हूं। आप देखोगे ये आ गया। इसी तरीके से अगर मैं arr2 डॉट पॉप करूंगा, आप देखोगे सेम फंक्शन कोड आ रहा है। अब इस चीज को समझना, मेरे पास जब ये arr1 मैंने क्रिएट किया, ओके लेट्स सपोज मैंने यहां पे arr1 क्रिएट किया, उसके साथ साथ arr2 क्रिएट किया। अब इस पे भी मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं पॉप मेथड को, इस पे भी मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं पॉप मेथड को।
तो जब मैंने ये दो डेटा स्ट्रक्चर्स बनाए, हर किसी डेटा स्ट्रक्चर एरे पे अपने मेथड्स डिफाइन है। पॉप हो गया, पुश हो गया, शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया, सप्लाइस हो गया, स्लाइस हो गया, जितने भी मेथड्स हैं दोनों एरेज पे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहां पे एक सवाल है, जब मैं ARR1 डॉट पॉप कर रहा हूं, डज इट मीन कि आप जाओ ARR1 पे जो पॉप मेथड है उसको कॉल करो? जब मैं ARR2 पे बोल रहा हूं पॉप मेथड, डज इट मीन ARR2 डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जाओ, वहां पे पॉप मेथड है उसको निकालो? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो पॉप मेथड एरे डेटा स्ट्रक्चर पे है वो एक ही मेमोरी लोकेशन पे है। ऐसा नहीं है कि मैं एरे 100 बना रहा हूं तो 100 जगह पॉप मेथड भी क्रिएट हो रहा है, नहीं, पॉप एक ही मेमोरी लोकेशन में। और होगा क्यों नहीं? दैट विल मेक सेंस ओवर हियर एज वेल, क्योंकि अगर मैं हजारों एरेज क्रिएट करूंगा, थोड़ी हजारों एरेज के साथ अपने मेथड्स क्रिएट हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जो पॉप मेथड है फॉर ARR1 एंड ARR2, ये एक ही मेथड है। तो जब मैं ARR1 पे पॉप कर रहा हूं ना, वो उसी जगह जा रहा है जहां पे ARR2 डॉट पॉप जा रहा है और कॉल कर रहा है, तो वो एरे डेटा स्ट्रक्चर पे। इसी तरीके से जब मैं यहां पे गेट एज ईयर या गेट फुल नेम कॉल कर रहा हूं, तो वो भी तो एक ही जगह होना चाहिए ना, क्योंकि लॉजिक सेम है। तो चाहे मैं यूजर 1 पे कॉल करूं, यूजर 2 पे कॉल करूं, यूजर 3 पे कॉल करूं, यूजर 1000 पे कॉल करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर सेम मेथड हर किसी फैक्ट्री फंक्शन के इंस्टेंस पे क्रिएट हो रहा है, वो हजारों जगह क्रिएट हो जाएगा। वो तो प्रॉब्लम है मेरे लिए, लेकिन यहां पे वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी। तो अगर मैं इस टाइम पे, लेट मी ट्राई टू इरेज इट, अलाउ मी अ सेकंड, अगर मैं इस टाइम पे यहां पे जाऊंगा ना, एंड इफ आई सिंपली से ARR2 डॉट पॉप और ARR1 डॉट पॉप इज इक्वल टू ARR1 डॉट पॉप लाइक दिस, यू कैन सी इट्स ट्रू, क्योंकि अगर हजारों एरेज भी होंगे, पॉप एक ही जगह है। अब वो कहां पे, वो हम आगे देखेंगे, प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो यहां पे अगर मैं यहां पे दोनों को मैंने सेम किया है, लेट मी राइट 2, इट्स स्टिल ट्रू। तो ARR2 हो गया, ARR1, ARR3, ARR4 डॉट पॉप, ये सारे के सारे एक ही पॉप को कॉल रहे जो एक ही जगह पे स्टोर है। बट अगर मैं इस टाइम पे इस वाली चीज को कॉल करूं, लेट मी ट्राई टू क्लियर दिस इंटायर कंसोल, अगर मैं यहां पे इस वाली चीज को कॉल कर रहा हूं ना, ये फॉल्स दिखा रहा है। उसका मतलब क्या है कि जब मैं यूजर 1 को क्रिएट कर रहा हूं, उसका गेट एजियर अलग से क्रिएट हो रहा है, जब मैं यूजर 2 डॉट गेट एजियर, उसका अपना अलग गेट एजियर है। तो वो तो प्रॉब्लम है मेरे लिए। मैं क्या चाहता हूं, सिर्फ सेम फंक्शन है, एक ही फंक्शन रेस्पॉन्सिबल है और सेम कोड है हर किसी इंस्टेंस में, तो क्यों ना मैं एक ऐसा तरीका इंप्लीमेंट करूं जहां पे गेट एजियर फॉर यूजर 1 यूजर 2 सेम लोकेशन पे हो। तो अगर मैं हजारों इंस्टेंसेस भी क्रिएट करूं, हजारों यूजर्स भी क्रिएट करूं, वो एक ही लिंक करें मेरे पास गेट एजियर या जितने भी मेथड्स इसमें हैं। अब इसका सबसे सिंपलेस्ट सोल्यूशन क्या है, मैं इसी चीज को ना कॉपी कमेंट करता हूं। लेट मी ट्राई टू कमेंट दिस कोड और उसके बाद इसको भी कमेंट करता हूं, एंड लेट मी ट्राई टू पेस्ट इट डाउनवर्ड्स। समझना इस चीज को, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूं। ओके, अब यहां पे सबसे सिंपल तरीका क्या है? सबसे सिंपल तरीका, मैं यहां पे एक फंक्शन एक्सटर्नल क्रिएट कर रहा हूं। ओके, इसका नाम मैं रखूंगा गेट फुल नेम, कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर आई विल सिंपली गो राइट द सेम लॉजिक लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। इसी तरीके से आई विल सिंपली से फंक्शन डॉट गेट एज ईयर, कुछ इस तरीके से, एंड आई विल सिंपली गो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। इसमें मैं सिंपली कोड लिखूंगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, परफेक्ट। और यहां पे अब इस फंक्शन को मैं रिमूव करूंगा एंड आई विल सिंपली लिंक इट विद गेट फुल नेम फंक्शन लाइक दिस। इसी तरीके से आई विल सिंपली गो रिमूव दिस और यहां पे मैं इसको लिंक करूंगा गेट एज ईयर। बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डिफाइनिंग दीज मेथड्स, उसी ऑब्जेक्ट में मैंने ग्लोबल स्पेस में दो ऐसे फंक्शंस को बनाया जिनको मैं यहां पे लिंक कर रहा हूं। अब यहां पे वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ बिना इसको एग्जीक्यूट किए अभी क्या एरर है। एक एरर मैंने जानबूझ के यहां पे रखा है, वो मुझे इस वीडियो को आप पॉज करो और चैट में बताओ कि यहां पे मैं इन फंक्शंस को क्रिएट करते टाइम क्या ऐसी गलती कर रहा हूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए। अब यहां पे मैं चलता हूं एंड आई विल सिंपली गो हियर एंड लेट मी ट्राई टू डू वन थिंग, लेट मी ट्राई टू क्लियर दिस। मैं यहां पे जाऊंगा और बताऊंगा यूजर 1 को कॉल करो। जैसे मैंने कॉल किया, ऑफ कोर्स आप देखोगे प्रॉपर ऑब्जेक्ट बन के आया है। अब इसी यूजर 1 पे आई विल सिंपली गो कॉल माई गेट एज ईयर। जैसे मैं गेट एज ईयर करता हूं ना, ये बता रहा है यूजर इज नॉट डिफाइंड। ऑफ कोर्स इस टाइम पे अगर आप देखोगे एक छोटा सा एरर है कि यहां पे जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं ना, इस पे वो सिंपली ढूंढ रहा है एक ऐसा यूजर
जिसका जो ऑब्जेक्ट इस टाइम पे इस फंक्शन के अंदर प्रॉपर्ली एक्सेसिबल है। तो यहां पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इस फंक्शन को दे पाएगा? नहीं, ये यूजर इस फंक्शन के अंदर है एंड ऑफ कोर्स यू कैन नॉट एक्सेस इट हियर। अब यहां पे मैं कैसे इसको इंप्लीमेंट करूंगा कि जिस तरीके से जब भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे इस फंक्शन को कॉल करूंगा ये उसी ऑब्जेक्ट का फुल नेम लाएगा, लास्ट नेम लाएगा, एज लाएगा, एंड वी नो द आंसर। वी हैव वन कीवर्ड दैट विल रेफर टू द ऑब्जेक्ट इट बिलोंग्स टू एंड दैट इज दिस कीवर्ड। तो मैं यहां पे जाऊंगा दिस डॉट एफ नेम, दिस डॉट एल नेम एंड दिस डॉट एज, बहुत अच्छे तरीके से। अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा ये भी बिंदास तरीके से चल रहा है। यूजर 2 पे गेट एज ईयर करूंगा, ये भी बिंदास तरीके से चल रहा है। वल्ला सब कुछ अच्छे से है ना। अब यहां पे जो हमारी प्रॉब्लम इससे पहली थी कि जब मैंने फैक्ट्री फंक्शन के अंदर डायरेक्टली फंक्शंस को डिफाइन किया था, वो हर किसी यूजर के लिए अलग जगह पे वो मेथड्स क्रिएट हो रहे थे, जो कि मेरे लिए एक प्रॉब्लम थी। अब देखते हैं जब मैंने ग्लोबल स्कोप में उन फंक्शंस मेथड्स को डिफाइन किया और उसके बाद उनको लिंक किया उस फैक्ट्री फंक्शन के ऑब्जेक्ट में, क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? चलिए देखते हैं। सो इफ आई सिंपली इक्वेट देम यू कैन क्लियरली सी इट्स ट्रू। तो अगर मैं यहां पे हजारों ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करूंगा, लेट मी ट्राई टू क्रिएट यूजर 3, ठीक है ना, और मैं यहां पे जाऊंगा, इसको मैं बताऊंगा कंट्रोल सी यूजर 4। अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा इसी कंसोल में और मैं इसको बताऊंगा यूजर 1 डॉट गेट एज ईयर इज इक्वल टू यूजर 4 डॉट गेट एज ईयर, ट्रू दिखाएगा। तो जितने भी इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट्स में इस फैक्ट्री फंक्शन से क्रिएट करूंगा वो सारे के सारे मेथड्स अब एक ही जगह पे। अब यहां पे कितने ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट किए? 4। तो 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए जो मेरे पास 4 मेथड्स क्रिएट होने चाहिए थे वह 4 जगह नहीं बल्कि एक ही जगह है, और यूजर अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको कॉल कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टीज को पास कर रहा है और प्रिंट कर रहा है। तो मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस, है ना। लेकिन मेरी प्रॉब्लम एक सॉल्व हो गई, लेकिन उसी के साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। यहां पे हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन होती है, इनकैप्सुलेशन होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है और इनहेरिटेंस होती है। यहां पे एक चीज वायलेट हो रही है, वो है कि जब मैं इस तरीके से ग्लोबल स्पेस में इन फंक्शंस को कॉल कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं, क्रिएट कर रहा हूं, उससे सबसे पहले मेरी ग्लोबल स्पेस पोल्यूट हो रही है और दूसरी एब्स्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, इनकैप्सुलेशन नहीं हो रही है। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि एक ही जगह पे सारी चीजें, वो तो नहीं है। और ग्लोबल स्पेस पोल्यूट होने का मतलब क्या है कि अगर मैं डायरेक्टली विदाउट दिस फैक्ट्री फंक्शन इस गेट फुल नेम को कॉल करूंगा, ये अनडिफाइंड दिखा रहा है। और अगर मैं डायरेक्टली गेट एज ईयर को कॉल कर रहा हूं तो यहां पे ये NaN दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इन दो फंक्शंस का इस फैक्ट्री फंक्शन के अलावा कोई मीनिंग है ही नहीं। इन दो फंक्शंस को मैंने क्रिएट किया ओनली फॉर वन एजेंडा, क्योंकि मुझे इनको कॉल करना था इस फैक्ट्री फंक्शन के अंदर। बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं इंडिपेंडेंटली इनको कॉल करूंगा, इनको तो कोई फायदा ही नहीं है। तो यहां पे ग्लोबल स्पेस पोल्यूट हो रही है। ये आ गया हमें समझ एक चीज। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहां पे जावास्क्रिप्ट में आपको एक चीज समझनी है, दैट इज कि हर कोई चीज एक ऑब्जेक्ट है। हम हर किसी चीज को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। मैं यहां पे जाऊंगा एंड आई विल सिंपली गो से console.dir और मैं अपने इसी क्रिएट यूजर को कॉल करूंगा। अब dir से क्या होता है, जितने भी इस क्रिएट यूजर के पास की वैल्यू पेयर्स है उनको प्रिंट करूं। तो यहां पे आप देखोगे एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया क्रिएट यूजर का, हालांकि एक फंक्शन है और इसके अपने कुछ की वैल्यू पेयर्स हैं, लेंथ 3 है, नेम क्रिएट यूजर है, प्रोटोटाइप पता नहीं ये प्रोटोटाइप क्या है, इसको हम देखेंगे, आर्ग्यूमेंट्स कॉलर और उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ, काफी सारी चीजें हैं। तो यहां पे क्रिएट यूजर कंक्लूजन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मेरे पास सॉल्व हो गई कि जितने भी मैं ऑब्जेक्ट्स इस फैक्ट्री फंक्शन से क्रिएट करूंगा उनके पास जितने भी मेथड्स हैं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दोज n नंबर ऑफ टाइम्स आई विल हैव दैट एट वन प्लेस। वो हो गया सॉल्व, हो गया। बट ऑन द सेम टाइम एक और प्रॉब्लम रेज हो गई कि अब मेरी ग्लोबल स्पेस पोल्यूट हो रही है, मेरी इनकैप्सुलेशन वायलेट हो रही है, सारी चीजें एक ही जगह पे नहीं, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है। तो ये तो हो गया मेरे पास इश्यू क्रिएट। अब उसी इश्यू को हम सॉल्व करते हैं। उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप समझो
कि मेरे पास जो ये क्रिएट यूजर फंक्शन फैक्ट्री फंक्शन मेरे पास है, ये एक ऑब्जेक्ट है, वी नो दैट। इसी तरीके से गेट एज ये भी एक ऑब्जेक्ट है, गेट फुल नेम ये भी एक ऑब्जेक्ट है। हर कोई चीज जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट है। और अगर मुझे किसी भी चीज को एज अ ऑब्जेक्ट इसके की वैल्यू पेयर्स देखने होते हैं, आई विल सिंपली यूज console.dir और मैं वहां पे उसको पास करूंगा, मेरा सोल्यूशन निकलेगा। अब यहां पे एक चीज समझो, चलो मैं इन दो को रिप्लेस करता हूं, एंड इवन लेट मी ट्राई टू कमेंट ऑल ऑफ दिस। मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं यहां पे कमेंट करता हूं इसको और इसको भी कमेंट करता हूं, क्योंकि ये तो सोल्यूशन नहीं है हाफ सोल्यूशन है। मैं यहां पे चलता हूं नीचे एंड आई विल सिंपली गो पेस्ट इट, ठीक है ना। अब यहां पे हमने एक चीज कंक्लूड की, दैट इज कि ये जो क्रिएट यूजर फंक्शन है ये एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिंपल ये कि मैं इस पे की वैल्यू पेयर्स क्रिएट कर सकता हूं। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से कि क्रिएट यूजर जो है उस पे आप एक की को क्रिएट करो। लेट्स सपोज दैट की नेम इज हाउ, क्रिएट यूजर डॉट हाउ इज इक्वल्स टू हेलो। क्रिएट यूजर पे एक की को क्रिएट करो हाउ और उसको रखो हेलो, या हाउ की जगह मैं बेस्ट एक की दूंगा जिसका नाम है टाइटल, तो मैंने टाइटल दिया, परफेक्ट है। अब यहां पे अगर मैं इसी क्रिएट यूजर को ओपन करूंगा एज एन ऑब्जेक्ट, आप देखोगे एक की वैल्यू पेयर इस पे रजिस्टर हो गई जिसका नाम है टाइटल और हेलो। एंड ऑफ कोर्स इफ आई सिंपली गो से कि क्रिएट यूजर जो मेरे पास है उसका टाइटल की जो है उसको प्रिंट करो एंड इट रिटर्न्स हेलो। तो ये तो होगा एस्टैब्लिश कि मैं एक फंक्शन को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकता हूं और उसमें की वैल्यू पेयर्स को रजिस्टर कर सकता हूं बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरीके से मैं यहां पे जाऊंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, टाइटल टू, आई विल सिंपली से हेलो टू। और यहां पे अगर मैं इस केस में जाऊंगा सिंपली क्रिएट यूजर डॉट टाइटल, क्रिएट यूजर डॉट टाइटल टू, आप देखोगे बिंदास तरीके से चल रहा है। अब अगर इस पे मैं एक ऐसी की को डालूंगा जिसके अंदर जितने भी मेथड्स में चाहता हूं इस फैक्ट्री फंक्शन ऑब्जेक्ट के पास हो वो रखूं, चलेगा? देखते हैं। मैं यहां पे जाता हूं, इन दो को तो ऑफकोर्स रिमूव करूंगा क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। अब ये बस आपको समझाने के लिए था कि फंक्शन एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो, उसके ऊपर हम की वैल्यू पेयर्स को भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं इसको बताऊंगा क्रिएट यूजर डॉट। अब यहां पे जो मेरे पास मेथड्स हैं उस मेथड्स का मैं एक की बनाऊंगा। तो क्रिएट यूजर डॉट मेथड्स, इस पे अगर मैं चाहूं मैं लिखूंगा मेथड्स लाइक दिस, है ना। एंड इफ आई सिंपली गो हियर एंड इफ आई सिंपली ट्राई टू console.dir यू कैन क्लियरली सी एक की क्रिएट हो गई मेथड्स जो एक स्ट्रिंग है मेथ गॉड्स, पता नहीं क्या लिखा मैंने यहां पे। अब अगर मैं यहां पे स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता हूं इसके सामने, क्या मैं इसके सामने एक ऑब्जेक्ट डाल सकता हूं? ऑफ कोर्स यस। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ भी की वैल्यू पेयर डाल सकता हूं। आई विल सिंपली गो हेलो इज इक्वल्स टू बेलो, कुछ इस तरीके से, एंड ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस। इफ आई सिंपली गो हियर टू द कंसोल एंड इफ आई ट्राई टू console.dir यू कैन क्लियरली सी यहां पे एक की है मेथड्स, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है जो हेलो बेलो है, परफेक्ट है। बट मुझे यहां पे नॉर्मल की वैल्यू पेयर्स नहीं डालने, इसके अंदर जितने भी मेथड्स, कॉमन मेथड्स जो मैं सारे इंस्टेंसेस में शेयर करना चाहता हूं, एक ही लोकेशन पे स्टोर करना चाहता हूं, वो मैं यहां पे रखूंगा। तो क्या है मेरे पास? सबसे पहले फुल नेम का एक, क्या नाम है? गेट फुल नेम। सो आई विल सिंपली से गेट फुल नेम, कुछ इस तरीके से, एंड आई विल सिंपली गो मेक इट अ फंक्शन लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, जो रिटर्न क्या करेगा? सो आई विल सिंपली गो हियर एंड आई विल सिंपली कॉपी दिस, परफेक्ट है। तो मैं यहां पे जाऊंगा एंड आई विल सिंपली गो पेस्ट इट। ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है? गेट एज ईयर, कुछ इस तरीके से, एंड आई विल सिंपली गो एंड पुट सम लॉजिक इन फ्रंट ऑफ इट। लेट मी गो राइट द सेम लॉजिक विच इज अ फंक्शन लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, और इसके अंदर मैं रिटर्न करूंगा ये वाली चीज बहुत अच्छे तरीके से। और अब मुझे क्या करना है? मुझे सिंपली इसको एक, अगर मैं इस टाइम पे अपने console.dir में जाऊंगा, आप क्लियरली देखोगे कि इसी क्रिएट यूजर के टॉप पे मैंने ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट एक की वैल्यू की पेयर क्रिएट हो गई जिसमें ऑब्जेक्ट है, मेथड्स हैं, गेट फुल नेम फंक्शन है, गेट एज ईयर फंक्शन है, बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं यहां पे इंस्टेड ऑफ गेट फुल नेम आई विल सिंपली गो टेल इट टू लिंक दिस टू क्रिएट यूजर डॉट मेथड्स डॉट गेट फुल नेम। इसी तरीके से मैं यहां पे लिंक करूंगा क्रिएट यूजर डॉट मेथड्स डॉट गेट एज ईयर,
And if I go right now to this, and if I try to console.dir, you can clearly see methods वहां पे ही हैं. And not only that, if I try to print my user1, आप देखोगे बिंदास तरीके से full name अजफर है, एज 27 है, लास्ट नेम रशीद है, और गेट एज ईयर फंक्शन है, सो एंड सो फोर्थ. तो मेरे पास अभी तो मेरा काम हो गया. तो अगर मैं यहां पे जाऊंगा user1.get एज ईयर कुछ इस तरीके से कॉल करूंगा, एंड सिंपली एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली चल रहा है. और अगर मैं यहां पे जाऊंगा user2.get एज ईयर बिंदास तरीके से चल रहा है. एंड इफ आई सिंपली गो से user2.get full name, you can clearly see this also works. and if I go से user1.get full name, ये भी बिंदास तरीके से चल रहा है. अब इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग दीज मेथड्स इन ए ग्लोबल स्पेस, मैंने इनको उसी फंक्शन फैक्ट्री फंक्शन के ऊपर एक की क्रिएट की, और उसी के अंदर इन मेथड्स, जितने भी मेथड्स हैं, यहां पे 2 या अगर आपके पास 10 हैं, आप 10 डाल दो, तो ये तो क्रिएट हो गई. लेकिन क्या मेरे पास वो सेम जगह पे मेथड स्टोर हो रहा है, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व है? देखते हैं. तो मैं यहां पे जाऊंगा, आई विल सिंपली कंपेयर दीज टू. तो user1.getAgeYear इज इक्वल टू user2.getAgeYear, एंड ट्रू है. इसका मतलब क्या है कि जो user1 का getAgeYear है और user2 का getAgeYear, ये अलग अलग जगह नहीं है, बल्कि एक ही जगह है. तो अगर मैं 1000 ऑब्जेक्ट्स भी इस टाइम पे बनाऊंगा ना, उन 1000 ऑब्जेक्ट्स के जितने भी कॉमन मेथड्स हैं वो एक ही जगह होंगे. तो user1 भी उधर जाएगा, user2 भी उधर जाएगा, user3 भी उधर जाएगा, user4 भी उधर जाएगा, सो एंड सो फोर्थ. मेरी सारी प्रॉब्लम्स इस वक्त सॉल्व हो गई. अभी इस वक्त ना मेरी ग्लोबल स्पेस पोल्यूटेड है, और ना ही ऐसा हो रहा है कि मेरे पास मुझे 100 ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए 100 बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूं. नहीं, फैक्ट्री फंक्शन है. तीसरा सॉल्यूशन क्या है कि मेरे पास जितने भी कॉमन मेथड्स हैं, जितने भी मेथड्स इंस्टेंसेस इन सारे ऑब्जेक्ट्स पे क्रिएट हो रहे हैं, वो सारे के सारे एक ही जगह पे, सब कुछ हो गया. लेकिन लेकिन एक चीज, और वो क्या है? वो ये है कि इस चीज को अचीव करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी. मुझे एक एक्स्ट्रा की बनानी पड़ी मेथड्स, जिसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं जो मैं चाहता हूं शेयर करूं इनके बीच में, उनको डालना पड़ा. लेकिन अगर मैं आपको एक बात बोलूं, जावास्क्रिप्ट ने ये ऑलरेडी सोचा है हमारे लिए. जावास्क्रिप्ट ने इस वाली चीज का ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया है. पहले समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद मैं बताता हूं जावास्क्रिप्ट ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, जावास्क्रिप्ट का कितना एहसान है हम पे. हम क्या चाहते हैं कि मैं जो फैक्ट्री फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं, उस फैक्ट्री फंक्शन पे एक की मैंने क्रिएट की कॉमन मेथड्स के नाम से, और उसके अंदर जितने भी मेथड्स मेरे पास हैं उनको डाला. इसीलिए जब मैं यहां पे console.dir करता हूं, क्रिएट यूजर, आप देखोगे एक की बन गई मेथड जो कि ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर जितने भी मेथड्स मैं चाहता हूं सारे इंस्टेंसेस में शेयर हो, वो सारे मेथड्स हैं. लेकिन एक्स्ट्रा काम है ना. अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जावास्क्रिप्ट को मेरी ये सोच पहले से ही पता थी कि मैं ये चाहता हूं. उसने क्या काम किया? उसने बोला कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, जितनी भी चीजें आपके पास जावास्क्रिप्ट में हैं, उन पे मैं इधर से ही आपको एक की दूंगा, जिसके अंदर आप इन सारे मेथड्स को स्टोर करोगे जो आप शेयर करना चाहते हो सारे इंस्टेंसेस में. और वो प्रोटोटाइप है. तो प्रोटोटाइप क्या है? कुछ नहीं, बल्कि एक ऐसा की वैल्यू पेयर जो हर किसी ऑब्जेक्ट पे होता है, स्पेशली फैक्ट्री फंक्शंस की जब हम बात करते हैं. ये वो एक ऐसा की वैल्यू पेयर है जिसके अंदर हम ऐसे ही मेथड्स को स्टोर करेंगे जो हम शेयर करना चाहते हैं अक्रॉस मल्टीपल इंस्टेंसेस. अगर आप देखोगे, प्रोटोटाइप एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है. प्रोटोटाइप एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है. आई होप दिस मेक सेंस. आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि प्रोटोटाइप क्या होता है. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, लेट मी ट्राई टू कमेंट दिस एंड लेट मी ट्राई टू गो डाउन. और मैं यहां पे क्या काम करूंगा, मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखूंगा. आई विल सिंपली गो हेयर. मैं इसको बताऊंगा क्रिएट यूजर पे तो भाई साहब ऑलरेडी एक की बनी है प्रोटोटाइप, और उस पे आपको सिंपली एक मेथड को स्टोर करना है, गेट फुल ईयर, जो कि कुछ नहीं बल्कि ये फंक्शन है. सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी. उसके साथ साथ मैं इसको बताऊंगा क्रिएट यूजर पे ऑलरेडी मेरे पास एक की है जिसका नाम प्रोटोटाइप है. उस पे आपको एक मेथड स्टोर करना है, गेट एज ईयर, और वो कुछ नहीं बल्कि ये सर जी ये फंक्शन है. तो अगर मैं यहां पे जाऊंगा, पेस्ट करूंगा, अब इनका तो मुझे कोई यूज नहीं है, तो मैं इनको रिमूव करूंगा. एंड नॉट ओनली दैट, आई डोंट हैव एनी यूज ऑफ दीज टू लाइंस, तो मैं इसको भी रिमूव करूंगा. क्या हुआ यहां पे समझो. मेरे पास
सबसे सिंपल चीज थी कि मैं क्रिएट यूजर पे एक की बनाऊंगा खुद का अपना डिसाइड किया हुआ और उस पे सारे मेथड्स को स्टोर करूंगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने बोला रुक जा भाई, मैं तुझे इधर से ही दे रहा हूं। मैं एक ऐसी फंक्शनैलिटी हर किसी ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करूंगा जो प्रोटोटाइप होगी, ऐसी हर किसी फंक्शन पे क्रिएट करूंगा जो प्रोटोटाइप होगी। उसके अंदर जितने भी कॉमन मेथड उस फंक्शन के रिलेटेड आपको बनाने हैं बना रखो उसी में। तो वही मैंने किया, क्रिएट यूजर डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट फुल नेम। और अगर मैं यहां पे चाहूं अब इंस्टेड ऑफ दिस आई विल सिंपली गो से प्रोटोटाइप, इंस्टेड ऑफ दिस आई विल सिंपली से प्रोटोटाइप। और अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा console.dir, आप क्लियरली देख पाओगे कि मेरे पास प्रोटोटाइप की एक की वैल्यू पेयर है क्रिएट यूजर फंक्शन के टॉप पे, और उस पे उसके अंदर मेरे पास गेट फुल नेम है, गेट एज ईयर। और अगर मैं अब चाहूं आई विल सिंपली गो एंड सिंपली टेल इट दैट user2.getAger प्रॉपर्ली चलता है, user2.getFullName प्रॉपर्ली चल रहा है, user1.getAger प्रॉपर्ली चल रहा है, user2.getAger प्रॉपर्ली चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या ये सारे के सारे मेथड्स एक ही इंस्टेंसेस पे हैं? हाँ। तो अब अगर मैं यहां पे इन दोनों को इक्वेट करूंगा बिंदास तरीके से ट्रू है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी। ये होता है प्रोटोटाइप। कि प्रोटोटाइप एक ऐसी की वैल्यू पेयर है जिसके अंदर हम ऐसे मेथड्स को डालेंगे, मेथड्स को रखना चाहते हैं जो हम चाहते हैं हर किसी ऑब्जेक्ट पे डालना। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस, राइट? अब यहां पे एक सिंपल चीज है, ठीक है ना? मैं यहां पे जो यूजर वन ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करना चाहता हूं। देखते हैं console.dir जो यूजर वन है सर जी, इंस्टेड ऑफ दैट फैक्ट्री फंक्शन में यूजर वन को एज अ ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स ये ऑब्जेक्ट है, इसको प्रिंट करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं इसके अंदर कितने की वैल्यू पेयर्स हैं अपार्ट फ्रॉम अवर मेन। एज है, फंक्शन नेम है, गेट एज ईयर है, फुल नेम है और लास्ट नेम है, फंक्शन है। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रोटोटाइप इस पे भी है, स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्रोटोटाइप। इसको मैं ओपन करूंगा, आप देखोगे सिंपली यहां पे की वैल्यू पर इसके अंदर है, और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। वो कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं बल्कि एक फंक्शन ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर जाओगे ये प्रोटोटाइप चेनिंग फॉलो होती जाएगी। हम प्रोटोटाइप चेनिंग के बारे में भी कुछ टाइम के बाद बात करेंगे, बट आई होप इसके बारे में आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा कि प्रोटोटाइप हर किसी जगह पे होता है। आई होप दिस मेक्स सेंस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इस प्रोटोटाइप, और there's one another thing that I have to teach you in today's class, हाइफन प्रोटो, इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले ना मुझे एक और चीज पढ़ानी है आपको। हाँ, मेरा एक सोल्यूशन निकला यहां पे, अगर आप देखोगे क्रिएट यूजर डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट फुल नेम, क्रिएट यूजर डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट एजर, मेरा सोल्यूशन निकला। लेकिन आप ऐसा सोल्यूशन नहीं देखते हो। जब आप ऐसे मेथड्स, प्रोटोटाइप मेथड्स देखते हो ना, आप इस तरीके से वो इंप्लीमेंटेड हुआ नहीं देखते हो। तो फिर सर क्या? यहां पे हमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी है जिसको हम कहते हैं न्यू कीवर्ड। ओके, उसी को समझते हैं। देखो, मैं यहां पे उस कीवर्ड को समझाने से पहले एक सिंपल फंक्शन क्रिएट करता हूं, तो न्यू कीवर्ड। उसके बाद हम प्रोटोटाइप और हाइफन प्रोटो पे वापस आते हैं। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहां तक जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई वो सब समझ आ गई कि नहीं। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रोटोटाइप इज? इफ नॉट, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू कम बैक टू प्रोटोटाइप वेरी सून। ओके, सोल्यूशन तो निकला, लेकिन यहां पे अगेन एफर्ट है। मैं नहीं चाहता कि मैं इतना करूं, इसलिए यहां पे मेरे पास न्यू कीवर्ड है। न्यू कीवर्ड को समझने से पहले मैं यहां पे एक फंक्शन को क्रिएट करता हूं ग्रीट नाम सा, जिसके अंदर मैं सिंपली रिटर्न करूंगा क्या? गुड मॉर्निंग। सिंपल फंक्शन है। एंड इफ आई ट्राई टू कॉल दिस ग्रीट फंक्शन लाइक दिस, बिंदास तरीके से आई कैन कॉल इट, सब कुछ चल गया, गुड मॉर्निंग हो गया अच्छे से। लेकिन अब देखो, ये मजेदार बात है। यूजुअली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि न्यू कीवर्ड क्या करता है। व्हाट डज न्यू कीवर्ड डू? लेट मी ट्राई टू टीच यू व्हाट न्यू कीवर्ड डज। Right now, when I try to call this greet function, it returns what it is supposed to, that is good morning. And even if I don't put anything in it, हमें क्लास लेक्चर 3 में पढ़ा था कि फंक्शन आप जब एक्सप्लिसिटली कुछ रिटर्न नहीं करता है, वो इम्प्लिसिटली अनडिफाइंड रिटर्न करता है। तो अगर मैं ग्रीट को कॉल करूंगा, अभी भी ये अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। मतलब जो मैं बोल रहा हूं इसको रिटर्न करने को, वो एग्जैक्टली वही चीज रिटर्न कर रहा है। लेकिन अब मैं एक सिंपल चीज करूंगा, इसी ग्रीट फंक्शन के सामने इसको मैं फिर से कॉल करूंगा, लेकिन नॉर्मली नहीं, इसके सामने मैं न्यू कीवर्ड डालूंगा। अब देखो क्या हो रहा है।
अब जब मैंने न्यू कीवर्ड इसके सामने डाला, फंक्शन फिर से कॉल की। हमेशा याद रखना न्यू कीवर्ड फंक्शन के सामने ही होता है। न्यू कीवर्ड आप कहीं पे नहीं देखोगे। आप फंक्शन क्रिएट करते हो, उसको अब आप कॉल करते हो, लेकिन दूसरे तरीके से उसके सामने ना पहले न्यू कीवर्ड डालते हो। ठीक है, जब न्यू कीवर्ड डालते हो ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली है, ये जो फंक्शन है इसको एज अ कंस्ट्रक्टर ट्रीट करो, इसके अराउंड एक ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करो। आप देखो, जब मैंने न्यू ग्रीड को कॉल किया, इसने मुझे एक ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। अब डज नॉट मैटर व्हाट इट रिटर्न्स खुद से, अब इसका कोई यहां पे पॉइंट ही नहीं है। डज नॉट मैटर व्हाट इट रिटर्न्स, चाहे गुड मॉर्निंग रिटर्न करे, अनडिफाइंड रिटर्न करे, खुद से एक ऑब्जेक्ट, डज नॉट मैटर। लेकिन जैसे ही आप कोई भी फंक्शन, इसके अंदर हजारों लाइंस ऑफ कोड क्यों ना हो, आपने उस फंक्शन के सामने न्यू कीवर्ड डाला, अब ये उसी फंक्शन को एज अ कंस्ट्रक्टर ट्रीट करेगा। मतलब ये बोलता है कि अब मैं इसी फंक्शन को यूज करके एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करके दूंगा। इंटेंशन वही था ना फैक्टरी फंक्शन का, कि मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वो तो मेरा न्यू कीवर्ड करके दे रहा है। सिंपली न्यू है, उसके साथ साथ मेरा ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है, मतलब मैं यहां पे जाऊंगा, आई विल सिंपली से कांस्टेंट माय यूजर 1 इज इक्वल्स टू, आई विल सिंपली कॉल इट न्यू ग्रीट लाइक दिस। और अगर मैं यहां पे जाऊंगा यूजर 1 को प्रिंट करूंगा, आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पे तो की वैल्यू पेयर्स में रजिस्टर कर सकता हूं, तो कैसे करूंगा? समझना इस चीज को। मैं यहां पे जाऊंगा, इसी फंक्शन के अंदर मुझे पता है, एक सिंपल चीज मुझे पता है कि मैंने इस फंक्शन को कॉल किया न्यू कीवर्ड के थ्रू, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, मैं यहां पे जाऊंगा console.log दिस कीवर्ड को प्रिंट करूंगा, और जैसे मैंने दिस कीवर्ड को प्रिंट किया, वी नो व्हाट दिस कीवर्ड डज, इट पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट इट बिलोंग्स टू। और अगर मैं यहां पे ग्रीट फंक्शन को कॉल करूंगा, वी ऑल नो कि यहां पे इसके अराउंड तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। इफ आई एग्जीक्यूटेड, ये विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, परफेक्टली फाइन। लेकिन अब अगर मैं इसी फंक्शन के सामने न्यू कीवर्ड डालूंगा, अब ये तो विंडो ऑब्जेक्ट पे पास नहीं करेगा, बल्कि जो ये फंक्शन अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो ये उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। आप देखोगे, एक तो इसने रिटर्न किया, उसके साथ साथ जो दिस कीवर्ड का आउटपुट है, वो भी तो वही ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप एक फंक्शन को न्यू कीवर्ड के साथ कॉल करते हो, उसी फंक्शन के अंदर दिस उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ये हो गया कंक्लूड। तो अगर ये उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो इसी दिस कीवर्ड को यूज करके मैं उसके अंदर प्रॉपर्टीज ऐड कर सकता हूं ना, दिस डॉट ए इज इक्वल टू अदफर, कॉमा दिस डॉट बी इज इक्वल टू रशीद, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। So what am I trying to do in this particular case? I am simply telling it कि अब मेरा एजेंडा डिफरेंट है। अब ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, बल्कि इस फंक्शन को मैं इन्वोक करूंगा न्यू कीवर्ड के थ्रू, और न्यू कीवर्ड जैसे दिए, ये फंक्शन को ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करेगा, उस ऑब्जेक्ट को ये दिस कीवर्ड रेफर करता है, तो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी ए को बनाओ, बी को बनाओ, जिसके अंदर अदफर और रशीद आएगा। तो अब अगर मैं यहां पे इसी फंक्शन को कॉल करूंगा, आप देखोगे एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ए अदफर बी रशीद। समझ गई बात? आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। ए अदफर बी रशीद। तो अगर मुझे यही फंक्शन को क्रिएट करना है, इसी फंक्शन को क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली यहां पे जाऊंगा कुछ इस तरीके से। लेट मी सिंपली गो हियर, आई विल सिंपली डिफाइन अ फंक्शन विद द नेम ऑफ क्रिएट यूजर लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। और यहां पे इसके अंदर अब मैं क्या इस वाली कोड को पेस्ट करूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे इस ऑब्जेक्ट को बनाने की एक्सप्लिसिटली कोई नीड है ही नहीं। मुझे पता है इस क्रिएट यूजर को कॉल करने के टाइम अगर मैं इसके सामने न्यू ही डालूंगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, ये फैक्ट्री फंक्शन बन जाएगी। तो अब मुझे क्या करना है? सिंपली इसको बताना है, दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू अदफर, कॉमा दिस डॉट लास्ट नेम इज इक्वल्स टू रशीद, कुछ इस तरीके से, एंड देन दिस डॉट एज is equals to what? Is equals to 27. And now if I simply go say constant my user 1 is equals to new user 1, sorry new create user। और अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा user 1 को कॉल करूंगा, आप देखोगे बिंदास तरीके से create user हो गया, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है f name l name रशीद। तो अगर मैं user 1 डॉट एज को प्रिंट करूंगा, आप देखोगे 27। तो आप देखो इतना सारा कोड जो मेरे पास था एक फैक्ट्री फंक्शन बनाने का, जो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, वो सारा का सारा मेरा इस चीज से रिजॉल्व हो गया।
अब अगर मैं यूजर 2 को क्रिएट करूंगा नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि सेम वैल्यूज हैं। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, यहां पे फर्स्ट नेम को एज एन आर्ग्यूमेंट दूंगा, कॉमा लास्ट नेम को एज एन आर्ग्यूमेंट दूंगा, कॉमा एज को दूंगा, और उसी के साथ साथ इसको यहां पे रिमूव करके फर्स्ट नेम से लिंक करूंगा, उसके बाद यहां पे इसको रिमूव करके लास्ट नेम से लिंक करूंगा, और इसको रिमूव करके एज से रिमूव लिंक करूंगा। एंड नाउ आई विल सिंपली गो पास माई की वैल्यू पीएस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, और उसके साथ साथ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड आई विल सिंपली गो से यूजर 2, जिसमें मेरे पास क्या होगा, लेट्स सपोज आई विल सिंपली हैव रोहन कुमार, जो कि क्या है, जो कि 127 ईयर का है। और अगर मैं इस केस में यूजर 1 को प्रिंट करूंगा, ये निकला, यूजर 2 को प्रिंट करूंगा, ये निकला, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर एक ऐसी फंक्शन बनाना जो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करती जा रही है, वो सिंपल है न्यू कीवर्ड से। तो आज के बाद जब भी आप न्यू कीवर्ड देखते हो ना, आपको समझ आना चाहिए न्यू का मतलब क्या है। कंस्ट्रक्टर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करके देगा। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस, ठीक है ना। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, मैंने बहुत सारी चीजें की, लाइक आई कैन सिंपली गो हियर, आई कैन सिंपली डू वन थिंग, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहां पे कुछ इस तरीके से, एंड आई विल सिंपली अनकमेंट दीज, राइट? Because right now, even if I go say console.dir, and I can simply go here, like this, and if I simply say create user कुछ इस तरीके से, you can clearly see एक प्रोटोटाइप फंक्शन क्रिएट हो गई होगी, उस पे मेरे पास गेट फुल नेम है, गेट एज ईयर है। तो अब इस फंक्शन के थ्रू जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, उनका एक प्रोटोटाइप है गेट फुल नेम गेट एज ईयर, जिसमें अब हर किसी इंस्टेंस में मैं इन फंक्शंस को कॉल करूंगा। ये तो हो गया मेरे पास न्यू कीवर्ड क्या करता है। लेकिन अभी भी है ना वही इशू कि मैं क्रिएट यूजर के प्रोटोटाइप पे चेंजेस कर रहा हूं, क्रिएट यूजर के प्रोटोटाइप पे चेंज कर रहा हूं। यहां पे मेरे पास एक कंसेप्ट, इसी चीज को रैप किया गया है एक नए स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम जावास्क्रिप्ट क्लासेस कहते हैं। ये जो यहां से लेकर यहां तक दुनिया है ना, ये जो यहां से लेकर यहां तक कोड है ना, इसको एक स्ट्रक्चर के नाम पे हम जानते हैं, जिसको हम क्लास कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पे इस केस के अंदर आई विल सिंपली गो क्रिएट ए क्लास एंड लेट मी गिव इट अ नेम, सेम नेम क्रिएट यूजर, कुछ इस तरीके से। और उसके अंदर मैं कुछ नहीं करूंगा एज ऑफ नाउ, आई हैव नो इंटरेस्ट कि मैं इसके अंदर क्या कोड लिखूंगा, लेकिन मुझे आपको एक चीज बतानी है, ये सारा सोल्यूशन है। दिस इज व्हाट आवर फाइनल सोल्यूशन इज। और मैंने आपको बताया इस पूरी की पूरी चीज को बनाया गया है क्लासेस के लिए। अगर आप क्लासेस में कंफर्टेबल नहीं हो ना, आप इस तरीके से कोडिंग कर सकते हो बिंदास तरीके से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी इसमें कवर हो रही है, राइट? लेकिन क्लास इसी चीज को इजी कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूं। आपको क्या लग रहा है? मतलब कि मेरे पास ये जो क्लास है, ये एक नया डेटा स्ट्रक्चर है, ट्रस्ट मी नॉट। ये इसी चीज का एक रैपर है। अगर मैं यहां पे आपको बताऊं ना, टाइप ऑफ माई क्रिएट यूजर, जो कि क्लास है, आप देखोगे फंक्शन आएगा। तो क्लास जो उसका टाइप है ना, वो फंक्शन ही है। यही चीज क्लास में शेप की गई है, नथिंग एल्स। अब अगर इस क्रिएट यूजर क्लास है, इसमें मैं ऐसी चीजें क्या कर सकता हूं? मैंने आपको बताया ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन होती है। इसी तरीके से क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन नाम का एक मेथड होता है। हमारे पास 2-3 तरह के मेथड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर मेथड, प्रोटोटाइप मेथड और स्टैटिक मेथड्स। यहां पे मैं आपको पहले कंस्ट्रक्टर मेथड पढ़ाता हूं। सबसे पहले है कंस्ट्रक्टर मेथड कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर अगर मैं यहां पे console.log अदफर करूंगा ना कुछ इस तरीके से, क्या मेरे पास कुछ आउटपुट में आया? नहीं आया। क्लासेस एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जब तक ना आप उसके इंस्टेंसेस बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। पहले क्लास की एक डेफिनेशन समझते हैं। देखो मैं यहां पे आपको लेट मी गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल, जो हर कोई देता ना मैं वही दूंगा। जो ये लेट्स सपोज मेरे पास मुझे एक कार बनानी है, ठीक है ना, कार मुझे एक बनानी है, 1000-2000 कार्स बनानी है। तो मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे 1000 कार्स को बनाना है। अब जब मैंने इस 1000 कार्स को बनाना स्टार्ट किया, मेरे पास एक ब्लूप्रिंट होगा ना कि इस तरीके से इन 1000 कार्स को बनाओ, जहां पे इसका एक स्ट्रक्चर होगा, डिजाइन होगा कि यहां पे इसके इतने व्हील्स हैं, इस तरीके से ओरिएंटेड है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो इसका पहला ब्लूप्रिंट होगा ना, वो ऐसा नहीं कि मतलब वो खुद फंक्शनल होगा, नहीं, बल्कि वो ब्लूप्रिंट है ताकि जो बाकी 1000 इंस्टेंसेस में इसे निकालूं वो फंक्शनल बन जाए। लेट्स सपोज मुझे 1000 मकान बनाने एक सोसाइटी में, सबके सब सेम,
तो मैं पहले एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगा ना कि कुछ इस तरीके से एक मकान बनाओ जिसके ऐसे कुछ विंडोज होंगे, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। अब उसके बाद ये तो हो गया ब्लूप्रिंट मेरे पास कि मुझे इस तरीके से बनाने। बाकी मैं इसी ब्लूप्रिंट को यूज करके ना फिर सारे इंस्टेंसेस बनाऊंगा, और इन्हीं इंस्टेंस ऑफ क्लास को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्लास मेरे पास एक ब्लूप्रिंट है जिसको यूज करके मैं जितने भी चाहूं इंस्टेंसेस बनाना उतने इंस्टेंसेस बना सकता हूं। तो ये तो अब आपको समझ आ गया होगा कि क्लास होता क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन मैंने दी। अब यहां पे मैं सिंपली जाऊंगा उसी कांस्टेंट यूजर1 को क्रिएट करूंगा। अगेन सेम चीज, न्यू ये फंक्शन है तो क्रिएट यूजर को कुछ इस तरीके से कॉल करूंगा, लाइक दिस। एंड जैसे ही मैंने ये किया ना, आप देखोगे बिंदास तरीके से जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ना, so let me simply go and refresh the page. You can clearly see adverb print हो गया। क्या मैंने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया? नहीं। हमेशा याद रखना कंस्ट्रक्टर मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो खुद से कॉल होता है, जो खुद से कॉल होता है, दैट्स इट। जैसे ही आपने उसको उस क्लास के साथ अटैच किया, उसके अंदर जो भी कोड है वो ऑटोमेटिकली उस इंस्टेंस पे एग्जीक्यूट हो गया। ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट इंस्टेंस। जैसे ही मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसको उस यूजर1 के लिए एग्जीक्यूट कर, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से अगर मैं यूजर2 को कॉल करूंगा, इस यूजर2 के लिए भी जो कंस्ट्रक्टर अटैच्ड है वो एग्जीक्यूट करो। इसीलिए आप देखोगे adverb 2 बार, तो ये खुद से एग्जीक्यूट होगा। अब अगर ये कंस्ट्रक्टर मेरे पास हर किसी यूजर के साथ ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, तो ये तो कंस्ट्रक्टर सेम चीज कुछ इस तरीके से, तो मैं सेम चीज क्यों ना यहां पे भी करूं? ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट। तो मैं यहां पे जाऊंगा एंड आई विल सिंपली गो एंड अनकमेंट दीज टू कि दिस डॉट एफ नेम इज फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम इज लास्ट नेम, दिस डॉट एज, क्योंकि ये यही फंक्शन है। और इसी तरीके से 3 आर्ग्यूमेंट्स को यहां पे पास करूंगा कुछ इस तरीके से। एंड व्हेन आई डू दैट, कंस्ट्रक्टर के अंदर जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कब कॉल होगा? जब उसका इंस्टेंस यहां पे कॉल होगा, क्रिएट होगा। जैसे ये क्रिएट हो गया, इस यूजर1 के अराउंड इसने इस कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल किया, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। और अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा, सिंपली आई विल सिंपली पास adverb, देन कॉमा, आई विल सिंपली गो से रशीद ओवर हियर लाइक दिस, एंड देन आई विल सिंपली गो से 27। उसी तरीके से आई विल सिंपली से रोहन, देन कॉमा, आई विल सिंपली गो से कुमार लाइक दिस, एंड देन आई विल सिंपली गो से 28। And if I try to print my user1, you can clearly see उसी तरीके का, जिस तरीके का इसने यहां पे आउटपुट दिया था ना, एग्जैक्टली उसी तरीके का इसने यहां पे भी आउटपुट दिया कि क्रिएट यूजर कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं यहां पे क्लास को थ्रू मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूं। तो सेम चीज हो रही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं यहां पे हो रहा है। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। अब यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट को तो क्रिएट किया, अब आते हैं प्रोटोटाइप मेथड्स पे। मुझे प्रोटोटाइप मेथड्स बनाने हैं ना, तो क्या मैं इसी तरीके से प्रोटोटाइप मेथड्स को यहां पे भी बना सकता हूं? देखते हैं, मे बी नॉट। मैं यहां पे जाऊंगा कुछ इस तरीके से, इनको अनकमेंट करूंगा। वहां पे जो मैंने किया ना, वही एग्जैक्टली चीज मैं यहां पे कर रहा हूं। मैं कोई चीज डिफरेंट नहीं कर रहा हूं, बस एक चीज है, इस वाले जो स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने इस क्लास में कन्वर्ट किया, और मैंने आपको दिखाया भी ये भी फंक्शन है बिहाइंड द सीन्स। अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा, इफ आई सिंपली गो से लाइक दिस, लेट मी गो बैक, let me simply say console.dir create user कुछ इस तरीके से, and if I simply go say create user and if I simply click enter, आप देखोगे क्लास है, उसके अंदर प्रोटोटाइप है जिसके अंदर मेथड्स है। तो अगेन सेम चीज हो रही है। तो मैं अगर चाहूंगा, इसको बताऊंगा user1 पे आप काम करो, उसका जो गेट एज ईयर है उसको कॉल करो कुछ इस तरीके से, बिंदास तरीके से चल रहा है। लेकिन सर मुझे इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं दिख रही है खाली क्लास की, लेकिन बाकी प्रोटोटाइप में तो उसी तरीके से हम इसको ऐड कर रहे हैं ना। यही तो आपकी गलतफहमी है, इसी को मैं दूर करता हूं। कैसे? यहां पे क्लास के अंदर एक और तरीका होता है मेथड्स को लिखने का, एक तो है कंस्ट्रक्टर, दूसरा मेरे पास जिसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप मेथड्स। वो मेथड्स कौन से होते हैं? आपको सिंपली यहां पे मेथड को डिफाइन करना है कुछ इस तरीके से। तो गेट फुल नेम ओवर हियर, एक मेथड मैं डिफाइन कर रहा हूं गेट फुल नेम का, जिसको मैं सिंपली एक प्रोटोटाइप मेथड बनाऊंगा। तो इस गेट फुल नेम प्रोटोटाइप मेथड को डिफाइन करने के लिए सिंपली मुझे इस तरीके से एक मेथड को डिफाइन करना होगा, जिसके अंदर मैं सिंपली यहां पे इस कोड को पेस्ट करूंगा। उसी तरीके से गेट एज ईयर को प्रिंट करूंगा लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, जहां पे मैं इसी कोड को एग्जीक्यूट करके कुछ इस तरीके से पेस्ट करूंगा। एंड लेट मी ट्राई टू रिमूव दिस नाउ।
अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा एंड इफ आई सिंपली से console.dir क्रिएट यूजर, आप क्लियरली देखोगे मेरे पास वही दो प्रोटोटाइप मेथड्स हैं, गेट फुल नेम, गेट एज ईयर, एंड इफ आई वांट ओवर इट आई कैन सिंपली गो से user1.getAgeYear प्रॉपर्ली चलेगा, user2.getAgeYear भी प्रॉपर्ली चलेगा। तो आप देखो कि अब इसी पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को किस तरीके से क्लासेस इजी बनाते हैं। अगर आप क्लासेस को इस तरीके से समझते हो ना, ट्रस्ट में बहुत इजी होता है। जब आप क्लासेस डायरेक्टली उठाते हो ना, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि क्लासेस के साथ हम कैसे डील करेंगे। लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री पता है ना कि क्लासेस को हमने क्यों लाया, ये जो प्रोटोटाइप मेथड्स हैं इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि ये वो वाले मेथड्स हैं जितने भी इंस्टेंसेस में इनको क्रिएट करोगे उन सारे इंस्टेंसेस के लिए ये सेम मेथड्स, तो वो प्रोटोटाइप है। और ये मेरे पास रहा हमारा क्लास। आई होप आपको क्लास समझ आ गया होगा। अब आप चाहो तो user1.getAgeYear को कुछ इस तरीके से कॉल कर सकते हो, बिंदास तरीके से चलेगा। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट इट एंड कंसोल इट। सो लेट मी ट्राई टू गो एंड पुट इन अ वेरिएबल, सो कांस्टेंट age over here is equals to this thing, and if I try to print my age you can clearly see कि मेरे पास age आ गई। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सिंपली ये वाला स्ट्रक्चर है। और इसी स्ट्रक्चर को इजी बनाने के लिए मेरे पास क्लासेस आई। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर मेथड जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे आप उसका इंस्टेंस क्रिएट करोगे। और बाकी जो मेथड्स हैं, गेट फुल नेम है, गेट एज ईयर है, ये ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम प्रोटोटाइप मेथड्स कहते हैं। याद रखना एक चीज, इन मेथड्स का सिंपल नाम होता है और ये इंस्टेंसेस पे डायरेक्टली कॉल किए जाते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोटोटाइप मेथड्स। अब यहां पे ना एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा मैं क्लासेस में ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं यहां पे जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें ज्यादा घुसूंगा नहीं, क्योंकि वो ज्यादा आजकल इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बहुत लोग करते हैं, कंपनीज में बहुत यूज होता है। लेकिन आज के टाइम पे ना थोड़ा सा हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। मेरा इंटेंशन एजेंडा कंप्लीटली डिफरेंट है। हो सकता है मैं किसी और दिन पढ़ाऊंगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही अच्छे तरीके से, बट आई थिंक आज का जितना भी हमने पढ़ा ना बहुत क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एक सिंपल कंसेप्ट पे। मुझे पढ़ाना है आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो हम बाद में रिएक्ट में यूज करेंगे, इसीलिए मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। और वो है सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड को समझने के लिए मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, एंड दैट्स इनहेरिटेंस, राइट। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, सिंपली मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास लेट सपोज एक सिंपल पैरेंट क्लास है। इस पैरेंट क्लास का मैं नाम रखता हूं क्लास P, और उसके बाद एक और पैरेंट मेरे पास है जिसका नाम है क्लास C। अब क्लास की P के पास अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, लाइक कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं इसके अटैच करूंगा प्रॉपर्टीज, दिस डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम जितना भी होगा, और इसके पास अपने मेथड्स होंगे। अब क्लास C के पास अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, अपने मेथड्स होंगे, है ना, और अभी इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, हो सकता है क्लास C को ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स चाहिए, तो मैं इसको बताऊंगा क्लास C को बनाने के लिए मैं इसको बोलूंगा कि क्लास P से सारी चीजें इनहेरिट करो। उससे क्या होगा कि जितने भी प्रॉपर्टीज मेथड्स हैं वो इसमें भी इनहेरिट होंगे और इनके पास अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड्स होंगी। तो जैसे मुझे मेरे फादर से इनहेरिटेंस में चीजें मिलेंगी, वैसे ही क्लास C को इनहेरिटेंस में क्लास P से मिलेंगी। इसको हम कहते हैं मेन क्लास, इसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। अब जब हम इनहेरिटेंस को एग्जीक्यूट करना होगा, किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं चलो देखते हैं। मैं यहां पे एक सिंपल क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा पैरेंट, कुछ इस तरीके से, एंड आई विल सिंपली गो क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को क्यों हम क्रिएट करते हैं, ताकि इस पैरेंट के पास अगर मुझे कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना होगा तो मैं वो यहां पे कर सकता हूं। लेट्स सपोज आई विल सिंपली गो कंस्ट्रक्टर एफ नेम, एंड इन दिस केस आई विल सिंपली गो दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू अदफर, बस इतना ही है। और उसके बाद आई विल सिंपली गो, लेट्स सपोज देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज इन्फो, ओके, और लेट्स से देयर इज अ मेथड, हाँ इन्फो ही रखते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। और उसमें क्या है, मेरे पास कंसोल डॉट लॉग ये करता है दिस डॉट, एंड आई विल सिंपली गो से फर्स्ट नेम, और उसके बाद आई विल सिंपली गो क्रिएट द यूजर ऑफ इट। सो कांस्टेंट यूजर वन, और लेट मी सिंपली से पर्सन वन, कुछ इस तरीके से इज इक्वल्स, एंड आई विल कॉल माय क्लास लाइक दिस, जिसमें मैं सिंपली एक नाम आर्ग्यूमेंट करूंगा, आई मीन नॉट अदफर हियर, I don't know why I did this, but क्या फर्क पड़ता है, f name, and I will simply pass my adfer over here like this.
So if I simply go print my person1, you can clearly see it creates an object with first name Adfar. अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं यहां पे एक चाइल्ड क्लास को बनाना, उस चाइल्ड क्लास, लेकिन वो कहां से प्रॉपर्टीज एक्सटेंड कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं मेरे पास पेरेंट से। तो क्लास, उसके बाद उसी क्लास का नाम लेट्स सपोज चाइल्ड ओवर हियर एंड इट एक्सटेंड्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम। तो जब भी हमें इनहेरिटेंस करना होता है ना, हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं, कहां से, मेरे पास पेरेंट में। तो मैंने एक क्लास बनाया चाइल्ड, और उसी चाइल्ड जो एक्सटेंड हो रहा है अपने आप को कर रहा है पेरेंट से, और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को लिखूंगा। अब एज ऑफ नाउ इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ पेरेंट, मैं यहां पे चाइल्ड को एज अ कॉल करूंगा, ठीक है ना। अब मुझे यहां पे बताओ, क्या चाइल्ड के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, कोई मेथड है? नहीं है। लेकिन अगर मैं person1 को कॉल करूंगा, आप देखोगे ये एक ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट नेम है अजफर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेथड्स और प्रॉपर्टीज यहां पे हैं वो एग्जीक्यूट हो गई, और इवन कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। अगर मैं यहां पे जाऊंगा ना, इफ आई सिंपली से console.log एंड आई विल सिंपली से पैरेंट कंस्ट्रक्टर, जैसे मैं पैरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, क्या देखोगे, जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, पैरेंट का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड पे कॉल होगा। क्यों? क्योंकि ये भी यहां पे इनहेरिट हो गया चाइल्ड में, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स इफ आई सिंपली गो एंड ट्राई टू कॉल व्हाट माय person1 डॉट इन्फो, यू कैन क्लियरली सी मेरे पास क्या होगा, मेरे पास अदफर प्रिंट होगा। हालांकि चाइल्ड के पास अपनी प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी इन्फो नहीं है, लेकिन ये इनहेरिट करेगा। अब यहां पे समझते हैं जो मेरा मेन कंसेप्ट है वह सुपर कीवर्ड का। हो सकता है ना कि चाइल्ड के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हो, हाँ, और अपनी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू सिंपली गो डिफाइन इट्स ओन कंस्ट्रक्टर। तो जब मैं यहां पे लेट्स सपोज इसका जो अपनी प्रॉपर्टी दैट्स x, y एंड आई विल सिंपली गो से दिस डॉट x इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू x, एंड देन दिस डॉट y ओवर देयर इज इक्वल्स टू y, कुछ इस तरीके से। अब जब इसके पास अपना एक कंस्ट्रक्टर है, तो इस टाइम पे तो इश्यू हो गया, एंड यू कैन क्लियरली सी इट सेज मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन द डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस रिटर्निंग फ्रॉम डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। अब देखो, जैसे ही मैंने यहां पे, अगर मैं कंस्ट्रक्टर को नहीं रखूंगा कोई इश्यू नहीं है, कोई एरर नहीं मेरे पास है, लेकिन जैसे ही इसका अपना कंस्ट्रक्टर पिक्चर में आ गया, अब दो कंस्ट्रक्टर को थोड़ी ही कॉल करेगा, इसके पास एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इसीलिए हमेशा याद रखना, हम क्या काम करते हैं, हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। सुपर कीवर्ड से क्या होता है, जो पेरेंट्स में मेरे पास पेरेंट का स्कोप है उसको हम यहां पे एक्सेस करते हैं। तो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को भी यहां पे प्रॉपर्ली एक्सेस करने के लिए, ताकि कि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए मैं सुपर फंक्शन को कॉल करूंगा। तो जैसे ही मैंने सुपर फंक्शन को कॉल किया, आप देखोगे कोई भी एरर नहीं है। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अब अगर मैं यहां पे इस तरीके से person1 को कॉल करूंगा, आप देखोगे फर्स्ट नेम अनडिफाइंड है, x अदफर है क्योंकि यहां पे x पहला आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद मेरे पास y अनडिफाइंड है। तो अगर अब मैं यहां पे और आर्ग्यूमेंट्स को पास करूंगा, f then comma 4, if I try to now go and execute this, you can clearly see x अदफर yf। फर्स्ट नेम अनडिफाइंड क्यों है? क्योंकि यहां पे ये पेरेंट के साथ अब अटैच्ड है। अब यहां पे किस तरीके से आर्ग्यूमेंट को पास करोगे? थोड़ी, क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये इस कंस्ट्रक्टर के पास जाएंगे, है ना। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस, राइट। अब यहां पे मुझे समझना है एक और चीज, सुपर का मुझे अभी ज्यादा समझ नहीं आया। कन्फ्लिक्ट कब हुआ? कन्फ्लिक्ट तब हुआ जब पेरेंट में भी उसी नाम का मेथड था जो चाइल्ड में था। लेट्स सपोज मैं यहां पे जाता हूं, उसको इन्फो क्रिएट करता हूं कुछ इस तरीके से, सेम नाम का मेथड, इसमें मैं लिखूंगा console.log this.x। अब जब मैं यहां पे person1 पे इन्फो कॉल करता हूं ना, तो ये क्या काम करेगा? ये करेगा सिंपली चाइल्ड का इन्फो कॉल, एंड यू कैन क्लियरली सी अदफर प्रिंट कर रहा है क्योंकि this.x इज अदफर। अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा है तो मैं यहां पे कुछ इस तरीके से लिखूंगा, एंड इफ आई सिंपली गो से एग्जीक्यूट दिस, यू कैन क्लियरली सी इट प्रिंट्स दिस। पर मुझे क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि मैं पेरेंट के इन्फो को कॉल करूं। अब पेरेंट का जो स्कोप है, पेरेंट के जो मेथड्स है, उसको मैं किस तरीके से कॉल कर सकता हूं? वही है सुपर। तो मैं अगर यहां पे जाऊंगा ना, सुपर फंक्शन डॉट इन्फो को कॉल करूंगा। तो जब मैं सुपर डॉट इन्फो को कॉल करता हूं, आप देखोगे प्रॉपर्ली ये चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका अपना अच्छा यहां पे ये ब्रैकेट हटाओ। सो सुपर डॉट इन्फो, इफ आई सिंपली कॉल, यू कैन क्लियरली सी
अनडिफाइंड किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, क्योंकि यहां पे दिस डॉट फर्स्ट नेम नहीं है इसके पास, तो मैं यहां पे जाऊंगा अदफर कुछ इस तरीके से प्रिंट करूंगा। यू कैन क्लियरली सी एज सून एज आई कॉल इट, ये पैरेंट के इन्फो को भी कॉल कर रहा है और अपने इन्फो को भी कॉल कर रहा है। तो सुपर मेरे पास क्या है, सुपर सिंपल है, पैरेंट का जो मेरे पास स्पेस है, पैरेंट के अंदर जो मेथड्स हैं, अगर सेम नेम के मेथड्स चाइल्ड में भी हैं तो उनको वो वहां पे एक्सेस देता है। पैरेंट के दिस कीवर्ड को एक्सेस करने के लिए मुझे सुपर कीवर्ड को का यूज करना पड़ेगा। आई होप दिस ऑल्सो मेक्स कंप्लीट सेंस। तो आज के इस सेशन में अभी हमें और पढ़ना है, बहुत सारी कंसेप्ट पढ़ने हैं। अभी तक इस सेशन में हमने काफी सारी चीजें देखी। हमने पहले समझा फैक्ट्री फंक्शन क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल स्पेस कैसे प्लूट होती है, प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर्स को यूज करते हैं, न्यू मेथड क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा था क्लासेस, और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो इनहेरिटेंस है उसमें सुपर कीवर्ड को हमने प्रॉपर्ली समझा। और अगर आपको आज के सेशन में देखना है ना, प्रोटोटाइप्स इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, न्यू कीवर्ड पूछा जाता है, और सुपर कीवर्ड को भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब चलते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे जो कि आपको जरूरी समझना है, जिससे आपको दो चीजें काफी क्लियर होंगी। एक है प्रोटोटाइप, दूसरा है हाइफन हाइफन प्रोटो, और ये ना इंटरव्यू में पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोटाइप एंड हाइफन हाइफन प्रोटो? आप बोलोगे सर प्रोटोटाइप तो हमने समझा, प्रोटोटाइप तो हमने देखा, लेकिन हाइफन हाइफन प्रोटो क्या है? इसी चीज को समझते हैं। और इस चीज को समझने के लिए मैं यहां पे सिंपली अपनी एग्जांपल पे वापस जाता हूं। लेट मी सिंपली गो टू दिस एग्जांपल। ओके, इस चीज को प्लीज देखो, यहां पे नहीं, इस वाले एग्जांपल पे नहीं, लेट मी गो हेयर, ऑल्दो लेट्स कॉपी दिस, क्या फर्क पड़ता है। सो लेट मी सिंपली गो हेयर एंड लेट मी ट्राई टू पेस्ट इट लाइक दिस, और उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, अनकमेंट करने की कोशिश करूंगा। समझना इस चीज को, प्रोटो और प्रोटोटाइप में क्या डिफरेंस है। जब हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, उस पे की जिसके अंदर हम सारे कॉमन मेथड्स को रखेंगे उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। वी नो दैट। तो एक फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है प्रोटोटाइप। लेकिन जब हम हाइफन हाइफन प्रोटो की बात करते हैं ना, ये उस ऑब्जेक्ट पे होता है जिसका हम लिंक चाहते हैं अपने प्रोटोटाइप मेथड से। नहीं समझ आया? मैं बताता हूं। मैं यहां पे जाता हूं console.dir and I will simply go try to simply tell it to give me create user। तो जैसे ही मैं create user पे बोलूंगा, आप देखोगे उसके अंदर प्रोटोटाइप है, बिंदास तरीके से फंक्शन पे है प्रोटोटाइप, जिस पे है गेट फुल नेम। तो अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा, आई विल सिंपली गो से user1 ओवर हियर डॉट प्रोटोटाइप। तो अगर मैं प्रोटोटाइप करूंगा ना user1 डॉट प्रोटोटाइप, आप देखोगे कुछ नहीं है। तो user1 पे प्रोटोटाइप नहीं है, नहीं, user1 पे भी प्रोटोटाइप है, लेकिन वो किस तरीके से, वो है हाइफन हाइफन प्रोटो की शेप में। तो जैसे ही मैं उसको एंटर करूंगा कुछ इस तरीके से, यू कैन क्लियरली सी गेट फुल नेम और गेट एज हियर। तो वो जो मेरे पास क्रिएट यूजर के प्रोटोटाइप में है, वही उसी ऑब्जेक्ट के हाइफन हाइफन प्रोटो में है। समझ आया? मैं बताता हूं, फिर से बताता हूं। सो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन द फंक्शन ना, उस फंक्शन के प्रोटोटाइप में कौन से मेथड्स हैं, हमारे पास जो कॉमन मेथड्स हैं वो वाले उधर हैं। सिंपल चीज। यहां पे उस केस में वो गेट फुल नेम है, गेट एज हियर है। अब अगर मैं इस इंस्टेंस में यहां पे जाऊंगा एंड इफ आई सिंपली से user1 डॉट, लेट मी सिंपली से गेट एज हियर, बट user1 पे तो गेट एज हियर है ही नहीं। क्या मैंने user1 पे गेट एज हियर लिखा? नहीं। तो user1 पे मैं इस गेट एज हियर को कैसे प्रिंट कर सकता हूं? लेट मी सिंपली गो से constant my age over here is equals to this, and if I simply go say console.log my age, you can clearly see output में मेरे पास age आ गई। लेकिन user1 पे तो age था ही नहीं। आप बोलोगे सर ये तो user1 के प्रोटोटाइप है, लेकिन वहां तो प्रोटोटाइप ही नहीं था, वहां तो अनडिफाइंड है। तो जो user1 पे प्रोटोटाइप है ना, वो प्रोटोटाइप नहीं, बल्कि मेरे पास हाइफन हाइफन प्रोटो है। ये वो लिंक है जो इसको बताती हैं, जो मेरे पास इस केस में क्रिएट यूजर का प्रोटोटाइप है, उसके साथ लिंक करो। क्रिएट यूजर के प्रोटोटाइप जो है उसके साथ लिंक करो। आई होप दिस मेक सेंस। दैट्स व्हाई इफ आई ट्राई टू गो हियर ना, आई होप दिस वर्क्स। मैं इसको ट्राई कर रहा हूं पहली बार आई थिंक। तो मैं अगर यहां पे जाऊंगा इसी कंसोल में, इफ आई सिंपली से माई user1 डॉट हाइफन हाइफन प्रोटो लाइक दिस हाइफन हाइफन, is it equals to my create user dot prototype? I think it should give me true. So if I simply go say prototype like this, it will give me true.
तो उस ऑब्जेक्ट के पास प्रोटोटाइप नहीं बल्कि हाइफन, ये वो लिंक है जो इसको पैरेंट के प्रोटोटाइप से मैच कराएगी। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस नाउ, राइट। अब यहां पे इसी को और समझने के लिए ना, इसी को देखो सिंपल चीज है, इसी को हम प्रोटोटाइप चेनिंग भी कहते हैं। लाइक यूजर 1 के पास गेट एज ईयर है नहीं, तो इसी प्रोटो के थ्रू कहां पे जाएगा, क्रिएट यूजर डॉट प्रोटोटाइप में, और वहां से मेथड निकालेगा। तो इसी को हम प्रोटोटाइप चेनिंग कहते हैं। सिंपल सेंसेस में इसी को प्रोटोटाइप चेनिंग कहते हैं। लेकिन मैंने यहां पे एक छोटी सी और एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ आ जाएगा कि प्रोटो क्या है। ऑब्जेक्ट्स पे जो की होती है प्रोटो, वही सब कुछ है, ठीक है ना। मैं यहां पे सिंपली जाऊंगा, आई विल सिंपली से कांस्टेंट एंड लेट मी सिंपली से जी पैरेंट, कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर आई विल सिंपली गो क्रिएट अ फंक्शन, माई ग्रैंडफादर्स नेम इज Makbul, so let me try to write Makbul, कुछ इस तरीके से, perfectly fine, and let me write f name instead of name, so f name is Makbul. Then I will simply go say constant, I will create an object parent and let me simply go create the same key, मैं यहां पे लिखूंगा is equals, I will simply go say father का जो let's suppose last name है, my last name फादर का रशीद है, कुछ इस तरीके से, एंड आई विल सिंपली गो से कांस्टेंट मी इज इक्वल्स, एंड आई विल सिंपली गो से मेरी जो सिटी है दैट इज हाजन, कुछ इस तरीके से। तो दीज आर द थ्री ऑब्जेक्ट्स दैट आई हैव क्रिएटेड। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई सिंपली वांट टू से console.log me.city, एंड इफ आई सिंपली गो एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट यू कैन क्लियरली सी इट्स हाजन। बट इसी केस में मैं बताऊंगा me.l नेम दो, क्या मेरे पास ये प्रॉपर्टी मी के पास है? नहीं है। console.log v, I will simply say give me f name, क्या इस मी के पास f name है? नहीं। लेकिन अब मैं ये कैसे करूंगा, मैं यहां पे जाऊंगा, इसके प्रोटो को बोलूंगा आप अपने आप को लिंक करो, किसके साथ? पैरेंट के साथ। जैसे ये लिंक हुआ, क्या हुई? मी की प्रोटोटाइप चेनिंग किसके साथ? पैरेंट के साथ। उसी तरीके से पैरेंट को बोलूंगा अपने प्रोटो को किसके साथ लिंक करो? मेरे पास ग्रैंड पैरेंट के साथ। तो जब ये लिंक हो गया तो ये प्रोटोटाइप चेनिंग होती है, हाजन रशीद मकबूल। हालांकि मी के पास अपना सिटी है खाली, मी के पास एल नेम नहीं था, मी के पास फर्स्ट नेम नहीं था, लेकिन ये प्रोटोटाइप चेनिंग होगी। इसी तरीके से यूजर 1 के पास गेट एज ईयर नहीं था, वो तो था मेरे पास क्रिएट यूजर के पास, क्रिएट यूजर के अंदर, लेकिन वो हाइफन प्रोटो के थ्रू क्रिएट यूजर डॉट प्रोटोटाइप में पहुंच रहा है, लिंक क्रिएट कर रहा है और वहां से प्रोटोटाइप चेनिंग के थ्रू इन कांसेप्ट्स को निकाल रहा है। आई होप दिस मेक्स आल्सो कंप्लीट सेंस। तो अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछेगा हाइफन प्रोटो और प्रोटोटाइप में क्या फर्क है, आई होप आपको क्लियरली आंसर देना आ जाएगा। अब चलते हैं आज के इसी सेशन के लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो क्या है? डिफरेंस बिटवीन कॉल, बाइंड एंड अप्लाई। ये भी ना इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है, तो चलिए इसी को समझते हैं। देखो, कॉल, बाइंड और अप्लाई को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो तीनों के तीनों मेथड्स हैं, इनको हम यूज करते हैं, ये है फंक्शन मेथड्स, जो हमें अलाउ करते हैं वैल्यू ऑफ दिस कीवर्ड को सेट करना। अब यहां पे कंफ्यूजन है, उसका मतलब क्या है सर? मैं आपको बता दूं। मैं यहां पे एक और फाइल क्रिएट करता हूं जिसका मैं नाम रखूंगा कॉल बाइंड अप्लाई, ओके, .js। इसमें मैं सिंपली एक फंक्शन को क्रिएट करता हूं, फंक्शन। लेट मी सिंपली गो हियर, सिंपली राइट फंक्शन लाइक दिस, जिसका मैं नाम रखता हूं ग्रीट, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, और उसमें मैं दो आर्ग्यूमेंट्स को पास करूंगा, एफ नेम और लेट मी सिंपली पास वन आर्ग्यूमेंट एज कॉमा सिटी, इन दो आर्ग्यूमेंट्स को पास करूंगा, ठीक है ना। उसमें मैं इसको बताऊंगा आप कंसोल करो और सिंपली बताओ टेम्पलेट डिटेल्स को यूज करके माई नेम इज, व्हाट्स माई नेम, डॉलर, and I will simply go say this dot name, and then I will simply say and my age is, what's my age, I will simply go say dollar, यहां पे मैं age को पास करूंगा कुछ इस तरीके से, बिंदास तरीके से चलेगा। So dollar age and I'm again writing 4, so dollar age, and then I will simply say and I am from which city, I am from dollar, and then I will simply go write city। अगर आप इस कोड को यहां पे ऑब्जर्व करोगे ना, We all can agree कि इस वाले कंसोल में नेम नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दिस डॉट नेम मेरे पास है नहीं, एज एग्जिस्ट करता है और उसके साथ साथ मेरे पास सिटी भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहां पे अगर मैं इसी को एग्जीक्यूट करूंगा, लेट मी सिंपली से ग्रीट, और मैं अगर ग्रीट फंक्शन को कॉल करूंगा, लेट मी गिव एज एज 34 और उसके बाद सिटी एज श्रीनगर, एंड एज सून एज आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस यू कैन क्लियरली सी, ये मुझे बता रहा है माई नेम इज अनडिफाइंड, माई एज इज 34 एंड आई एम फ्रॉम श्रीनगर।
तो यहां पे एज तो एग्जिस्ट करता है, सिटी तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन दिस डॉट नेम तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पे मेरा क्या रिक्वायरमेंट है? अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि इस फंक्शन के लिए मैं इस दिस का वैल्यू सेट करूं। समझना इस चीज को, इस दिस के वैल्यू को मुझे सेट करना है। तो मैं कैसे इस दिस के वैल्यू को सेट करूंगा? मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता हूं, कांस्टेंट, आई विल सिंपली गो से पर्सन, और इसी पर्सन के अंदर आई विल सिंपली गो क्रिएट ए की विद द नेम ऑफ नेम इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू आंसर। अब एक चीज है कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसी को बराबर बनाना है इस दिस की। राइट नाउ दिस कीवर्ड पॉइंट्स टू द विंडो ऑब्जेक्ट या ग्लोबल ऑब्जेक्ट, और उसमें तो नेम नहीं है, लेकिन अब मैं चाहता हूं इस पर्सन को मैं इसी फंक्शन का दिस कीवर्ड सेट करूं। तो उसी के लिए मैं क्या काम करूंगा? आई विल सिंपली गो टेल इट कि ग्रीट फंक्शन पे कॉल करो। किसको कॉल करोगे? आप सिंपली कॉल करो पर्सन। यहां पे इसको समझने से पहले ना मैं आपको सिंटेक्स बताता हूं। जब भी हम कॉल करते हैं ना, इसको हम किसी फंक्शन पे कॉल करेंगे, फंक्शन डॉट कॉल, और उसके बाद दिस आर्ग्यूमेंट। दिस आर्ग्यूमेंट मतलब कि इसी फंक्शन के लिए दिस की वैल्यू को क्या रखना है, तो दिस आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद उस फंक्शन के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको पास करो। आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहां पे अगर आप देखोगे, मैं इसको बता रहा हूं ग्रीट पे कॉल करो। किसको? पर्सन पे। तो इसी ग्रीट के लिए दिस वैल्यू सेट हो गया पर्सन, और उसके बाद इसी फंक्शन के लिए मैं कॉल करूंगा आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स बताता हूं, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करूं। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, आप देखोगे ये बता रहा है माई नेम इज अजफर। वी अंडरस्टूड कि दिस कीवर्ड सेट हो गया इस पर्सन पे, लेकिन उसके बाद एज और सिटी तो पास करनी ना, वो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है उसके बाद यहां पे पास करो। 34, सिटी इज इक्वल टू श्रीनगर। तो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स उस फंक्शन के पास ऑटोमेटिकली उनको आप पेस्ट करो। एंड इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, यू कैन क्लियरली सी इट सेज माय एज इज 34 एंड आई एम फ्रॉम श्रीनगर। ये तो हो गया कॉल। अब यहां पे है अप्लाई। अप्लाई कुछ नहीं बल्कि यही है, लेकिन उसमें खाली एक ही डिफरेंस है कि मैं यहां पे इन वैल्यूज को पास करूंगा एज एन एरे, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेम वहां पे भी इंटेंशन है कि मुझे इसी ग्रीट फंक्शन का दिस कीवर्ड अपडेट करना है। तो इसका सिंटेक्स कुछ नहीं बल्कि सेम है, बस खाली आर्ग्यूमेंट जितने भी हैं वो एक एज एन एरे है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बाकी अप्लाई का भी सेम इंटेंशन है। तो मैं यहां पे बताऊंगा कि ग्रीट पे आप अप्लाई करो किसको? इस पर्सन को। तो ग्रीट का दिस अपडेट करो पर्सन से, और उसके बाद इनको एक एक करके ग्रीट पे एज एन आर्ग्यूमेंट पास करो। सो इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट, यू कैन क्लियरली सी 2 आउटपुट्स ऑफ ग्रीट। अब ये तो हो गया क्लियर डिफरेंस। कॉल और अप्लाई में क्या डिफरेंस है? अब बाइंड पे आते हैं। देखो बाइंड का इंटेंशन क्या है? बाइंड का इंटेंशन ये है कि अगेन ग्रीट का जो दिस कीवर्ड है ना, उसको अपडेट करो, उसका वैल्यू सेट करो किसी ऑब्जेक्ट पे, लेकिन उसके साथ साथ उसको इमीडिएटली कॉल नहीं करना, खाली बाइंड करना, ताकि मैं बाद में कहीं पे ना उसको कॉल कर सकूं। तो मैं यहां पे एक वेरिएबल को डिफाइन करूंगा जिसका नाम होगा न्यू ग्रीट। उसको बोलूंगा कि ग्रीट पे आप प्लीज बाइंड करो। किसको बाइंड करोगे? मेरे पास पर्सन को। और जिस तरीके से कॉल में हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते ना, उसी तरीके से हम यहां पे भी आर्ग्यूमेंट्स को पास करेंगे। और इस टाइम पे अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसने एक नई फंक्शन बनाई जिस पे ग्रीट पे पर्सन दिस करके सेट है और उसके पास आर्ग्यूमेंट्स भी है। अब अगर मैं न्यू ग्रीट को कॉल करूंगा ना कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा आप देखोगे बिंदास तरीके से चल रहा है। So this is what we call bind and apply। तो मेरे पास जब हम फंक्शन होती हैं, इस फंक्शन का दिस कीवर्ड सेट करने के लिए, इसका जो दिस कीवर्ड किसको पॉइंट करना है उसको चेंज करने के लिए हम इसको पर्सन पे कॉल कर सकते हैं। यहां पे हो सकता है यहां पे मैं किसी और आर्ग्यूमेंट के लिए पास कर सकूं, हो सकता है यहां पे किसी और ऑब्जेक्ट के लिए। तो मेथड तो एक बार डिफाइन किया, अब उस दिस का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग दीज 3 मेथड, कॉल, अप्लाई एंड बाइंड। कॉल में क्या होता है? दिस कीवर्ड सेट किया फिर आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली। अप्लाई में दिस कीवर्ड सेट किया फिर आर्ग्यूमेंट्स एज एन एरे। बाइंड में सिंपली बाइंड करके रखो ताकि बाद में आप उसको कॉल कर सको। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत ही क्लियर तरीके से समझ आ गया होगा। इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे विद दिस एग्जांपल एज वेल। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। हमने काफी सारे कंसेप्ट समझे, फैक्ट्री फंक्शन समझे, हमने समझा किस तरीके से जितने भी इंस्टेंसेस हम एक फंक्शन से क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स एक फंक्शन से क्रिएट कर सकते हैं, उनके जितने भी मेथड्स, कॉमन मेथड्स होंगे उनको हम एक ही जगह प्रोटोटाइप में स्टोर करेंगे। फिर हमने प्रॉब्लम समझे, सोल्यूशन समझे, न्यू कीवर्ड समझा, किस तरीके से जब हम एक फंक्शन के सामने न्यू कीवर्ड डालते हैं वो एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर करता है। उसके बाद क्लास भी समझा हमने, इनहेरिटेंस समझा, प्रोटोटाइप मेथड समझे, और उसके साथ साथ हमने समझा कॉल, अप्लाई, बाइंड क्या
होता है, सुपर कीवर्ड क्या होता है। तो आई होप आपको आज के इस सेशन का बड़ा मजा आ गया होगा। फीडबैक दे दो कमेंट सेक्शन में और मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम आगे के और कंसेप्ट्स को समझेंगे जैसे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।